So good morning dear students, we will start with our next numerical. क्या लिखा है यहाँ पर आप देखो, अ टैकोमीटर फिटेड विद एनालिटिक लेंस वॉज सेट अप एट अ स्टेशन ए एंड बी एज शोन इन द फॉलोइंग. अब यहाँ पर क्या बोला है, एक टैकोमीटर फिटेड है, एनालिटिक लेंस है उसके पास, मतलब टैकोमीटर के पास एनालिटिक लेंस है. इसका क्या मतलब होगा कि द वैल्यू ऑफ एफ प्लस डी विल बी इक्वल्स टू जीरो, यानी जो एडिटिव कांस्टेंट है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा. कब, जब एनालिटिक लेंस उसमें लगाया गया है. ठीक है, अब क्या बोला है हमको, फॉलोइंग रीडिंग्स हमको दी गई है. द कांस्टेंट एफ बाई आई इज 100, एफ बाई आई की वैल्यू हमारे पास 100 है. फाइंड डिस्टेंस ए बी, मतलब ए से बी तक का, यानी ये डिस्टेंस हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. एंड आर एल ऑफ स्टेशन बी, ये बी है, इसका आर एल हमको, आर एल दैट इज द रेड्यूस्ड लेवल हमको निकालना है. ठीक है, सो हम वी विल स्टार्ट विद अवर न्यूमेरिकल. फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, d इज इक्वल्स टू क्या है, f बाय आई इंटू एस, एफ बाय आई इंटू एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ प्लस डी कॉस थीटा. ये फॉर्मूला है ना हमारे पास में, एफ बाय आई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ प्लस डी कॉस थीटा. इससे हम क्या में निकाल लेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी. तो देयरफॉर एफ बाय आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 100 है, इंटू एस, एस की वैल्यू क्या है, इट इज़ नथिंग बट द स्टाफ इंटरसेप्ट. स्टाफ इंटरसेप्ट किसका लेंगे, जिस साइड का हमको डिस्टेंस निकालना है 4 डिग्री के लिए. तो ये क्या हो जाएगा, 1.330 माइनस 1.140. ठीक है, जो साइड का हमको डिस्टेंस निकालना है वही साइड का हम स्टाफ इंटरसेप्ट लेंगे. इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर इंटू थीटा कितना दिया हमारे पास में, 4 डिग्री. कॉस स्क्वायर 4 डिग्री को हम कॉस 8 डिग्री भी लिख सकते हैं. प्लस अब यहाँ पर क्या है, एफ प्लस डी की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. तो देयरफॉर डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएंगी, इट विल बी अराउंड 18.90 मीटर. हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या किया है, कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है, अब हमको क्या निकालने बोला है, इसके बाद हमको बोला है कैलकुलेट द आर एल ऑफ बेंचमार्क, आर एल ऑफ पॉइंट बी, और आर एल हमको कहाँ निकालना है, बी पॉइंट का आर एल निकालना है. अब इसके लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास देखो यहाँ बेंचमार्क का दिया है 100, बेंचमार्क का क्या दिया हमको, 100 दिया है. तो सबसे पहले तो हम रेफरेंस लाइन निकालेंगे और उसके बाद आर एल ऑफ पॉइंट निकालेंगे. अब क्या लिखेंगे कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ reduced लेवल ऑफ लाइन ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस लाइन के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, आर एल निकाल रहे हैं. तो क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा बेंचमार्क. अब ये पॉइंट निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, बेंचमार्क को ऐड करेंगे, प्लस ऊपर क्या जा रहा है, V2 जा रहा है, माइनस कितना आ रहा है नीचे, H2 आ रहा है बेंचमार्क प्लस V2 माइनस H2. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंचमार्क की वैल्यू कितनी दी गई हमारे पास में, 100 प्लस V2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, V2 हम कैलकुलेट करेंगे और H2 हमारे पास है. अब V2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो V2 और V1 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ V2 एंड V1. V2 और V1 के कैलकुलेशन के लिए V1 का फॉर्मूला क्या है, F बाय आई इंटू एस साइन 2 थीटा बाय 2 प्लस एफ प्लस डी कॉस थीटा. ये फॉर्मूला है हमारे पास में V1 के लिए. और सिमिलरली V2 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एफ बाय आई इंटू एस साइन 2 थीटा बाय 2 प्लस एफ प्लस डी कॉस थीटा. अब जैसे कि एफ प्लस डी की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 इंटू एस, S1 है और ये क्या है, S2. अब S1 की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास, 1.480 माइनस 0.800, ये कर लेंगे, इंटू साइन इंटू 2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, V1 के लिए दिस विल बी 8 डिग्री ले लेंगे हम. ठीक है, V1 के लिए सॉरी हम 4 डिग्री लेंगे और उसके लिए हम 8 डिग्री लेंगे अपॉन 2. तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ V1 विल बी इक्वल्स टू 1.322 मीटर. ये आ गई V1 की वैल्यू. सिमिलरली V2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बाय आई की वैल्यू रहेंगी 100 इंटू एस, स्टाफ इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा,
इट विल बी 1 पॉइंट, देखो अगर S2 के लिए कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा 1.330 माइनस 1.440 इंटू साइन इंटू 8 डिग्री बाय 2, ये हो गया। तो क्या आ जाएंगी इसकी वैल्यू, V2 की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास में अराउंड इट विल बी 9.371 मीटर। ठीक है, 2 इंटू 8 डिग्री कर देंगे तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास मिल गई है V1 और V2। अब क्या करेंगे, RL ऑफ हमको निकालना है, RL ऑफ एक्सिस। RL ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, बेंचमार्क प्लस V2 माइनस H2। अब बेंचमार्क कितना है हमारे पास में 100 प्लस V2 कितना हो जाएगा 9.371 माइनस H2। H2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1.120 जो सेंट्रल है रीडिंग है। तो देयरफॉर RL ऑफ एक्सिस विल बी इक्वल्स टू 91.75 मीटर। ये एक्सिस का आ गया। अब हमको निकालना का है बी पॉइंट का, तो क्या बोलेंगे RL ऑफ पॉइंट बी। जब हमको बी पॉइंट के लिए निकालना है तो ये कैसा आ जाएगा, इट विल बी RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस माइनस V1 माइनस H1। क्या करेंगे, देखो अभी रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन की हमको हाइट मिल गई, तो अब हमको आना का है, यहाँ पे आना है, तो नीचे जाएंगे रेफरेंस लाइन माइनस V1 माइनस H2। तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 91.75 माइनस, अब V1 की वैल्यू कितनी आ जाएंगे हमारे पास में, V1 की वैल्यू है 1.322 माइनस H1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1.235। तो देयरफॉर RL ऑफ पॉइंट B विल बी इक्वल्स टू 1.322 मीटर।